यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास जो एसी है उसमें जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर काम नहीं कर रहा है तो इस भी टिप्स को फॉलो करके आप जो है बहुत ही इजीली उसे जो है फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। तो सबसे पहले यहाँ पर मेन जो रीज़न है वो है कैपेसिटर। तो यहाँ पर मोस्टली जितने भी आउटडोर यूनिट है उसमें अगर कैपेसिटर में कोई फॉल्ट देखने को मिलता है तभी जो है इस तरह से जो आउटडोर यूनिट है यहाँ पर काम नहीं करता है। तो जो फैन है उसे यहाँ पर स्टार्ट करने के लिए बेसिकली जो मोटर है उसे स्टार्ट करने के लिए जो है कैपेसिटर का जो है ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कैपेसिटर में कोई इशू है, अगर कोई खराबी आती है और कोई फॉल्ट देखने को मिलता है कैपेसिटर में, उसके वजह से जो है यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है, जो मोटर है, यहाँ पर काम नहीं करता है। तो सिंपली यहाँ पर अगर आपका जो एसी है काफ़ी पुराना हो गया है तो जो कैपेसिटर है उसे रिप्लेस करना ज़रूरी है। तो सिंपली यहाँ पर कैपेसिटर को रिप्लेस करने के बाद होपफुली आपके पास जो एसी है उसका जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आपको सिंपली जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर कॉल करके टेक्नीशियन से जो है बात करना होगा एंड टेक्नीशियन आके जो कैपेसिटर है उसे जो है रिप्लेस कर देगा एंड इससे जो है जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली अगर आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो कैपेसिटर है उसे जो है पर रिप्लेस कर सकते हो। नेक्स्ट अगर कोई वायर वगैरह अगर लूज हो गया है, क्योंकि जो है यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो है फैन जो है रोटेट करता है, इसके वजह से जो है यहाँ पर वाइब्रेशन देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो वायर वगैरह है यहाँ पर लूज हो सकता है। तो अगर कोई भी वायरिंग में अगर लूज कनेक्शन देखने को मिल रहा है तो उसे आपको सिंपली यहाँ पर फिक्स कर देना होगा जिससे जो है यहाँ पर फैन जो है फिर से काम करना स्टार्ट कर दे। तो ये चीज़ भी ध्यान देना होगा, जो वायरिंग कनेक्शन है उसे चेक करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कैपेसिटर का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कॉमन है। अगर यहाँ पर कोई भी स्मेल देखने को मिल रहा है कैपेसिटर में से और कोई लीकिंग हो रहा है तो आप समझ लेना जो कैपेसिटर है उसमें फॉल्ट है, उसे सिंपली यहाँ पर रिप्लेस करना चाहिए। प्लस जो मोटर है उसके साथ भी यहाँ पर फॉल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी अगर लंबे टाइम तक आप जो है यहाँ पर एसी को यूज़ करते हो जो मोटर में जो है काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ता है, इसके वजह से भी जो है मोटर जो है उसमें इश्यूज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी अगर जो है मोटर में भी अगर कोई फॉल्ट देखने को मिल रहा है इसे जो है आप सिंपली रिपेयर कर सकते हो और यहाँ पर रिप्लेस करना हो सकता है। तो यहाँ पर भी कैपेसिटर के साथ अगर इशू है तो आपको रिप्लेस करना होगा एंड अगर मोटर के साथ इशू है उसे फिक्स कर सकते हो, रिपेयर करना ज़रूरी है और उसे भी जो है रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पर मेन दो ही है, कैपेसिटर एंड मोटर। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो कॉन्टैक्टर के साथ जो प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली जो फैन का जो मोटर है वो जो है यहाँ पर कॉन्टैक्टर कंट्रोल के साथ ही पावर होता है। अगर उसमें कोई इशू देखने को मिलता है तो उससे भी जो है सिंपली रिप्लेस करके जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड जैसे आपको बताया है कुछ टाइम जो वायर वगैरह रहता है वो जो है यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर वाइब्रेशन होता है आउटडोर यूनिट में, तो उसे भी जो है पर कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर जो ट्रिप ब्रेकर है वो भी चेक करना काफ़ी ज़रूरी है। तो जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो है यहाँ पर सर्किट ब्रेकर पैनल देखने को मिलता है, तो उसमें अगर रीसेट हो गया है तो उसे भी आप जो है चेक करके उससे स्टार्ट कर सकते हो जिससे जो फैन है अल्टीमेटली जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सभी टिप्स को जो है फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट हो चाहे इंडोर यूनिट हो चाहे वहाँ पर उस एसी के सामने और यूनिट के सामने जो है कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह हो उससे जो है एयर फ्लो जो है ब्लॉक हो सकता है और जो फैन में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है देखने को मिल रहा है तो उसे सिंपली यहाँ पर रिमूव करना ज़रूरी है। तो
ये चीज़ भी ध्यान देना होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह जो है फैन के पास में नहीं होना चाहिए, आउटडोर यूनिट के पास जो है नहीं होना चाहिए। प्लस जो इंडोर यूनिट का जो फैन है अगर काम नहीं कर रहा है, इवन आउटडोर यूनिट का जो फैन अगर काम नहीं कर रहा है और स्लोली काम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर जो एयर फिल्टर वगैरह है उसे भी जो है यहाँ पर क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एयर फिल्टर गंदा हो जाएगा तो जो एयर फ्लो है ब्लॉक हो जाएगा, जिससे जो है आइस बिल्डअप होता है एंड जिसकी वजह से जो है यहाँ पर फैन काम नहीं करता है। तो प्रॉपरली जो है यहाँ पर एयर फिल्टर को क्लीन करना ज़रूरी है। एटलीस्ट महीने में एक बार अगर आप एयर फिल्टर को क्लीन कर दोगे तो यहाँ पर आपको बेटर एयर फ्लो प्लस इम्प्रूव एयर क्वालिटी देखने को मिलेगा। एनर्जी एफिशिएंसी प्लस कूलिंग परफॉर्मेंस के साथ भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा फॉर श्योर। तो एयर फिल्टर अगर गंदा होता है तभी जो है यहाँ पर फैन कभी कभी काम नहीं करता है और स्लोली काम करता है, चीज़ भी ध्यान देना होगा। प्लस यहाँ पर जो फैन मोटर कंट्रोल बोर्ड है उसमें अगर कोई फॉल्ट देखने को मिलता है तो उसमें उसकी वजह से भी जो है आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम नहीं कर सकता है। तो जितने भी नया एसी है उसमें जो है यहाँ पर एक कंट्रोल बोर्ड देखने को मिलेगा, जिसके साथ ही जो फैन मोटर है या बाकी जो कंपोनेंट्स है यहाँ पर काम करता है। तो अगर उस बोर्ड में कोई इशू है उसके वजह से भी जो है यहाँ पर फैन काम ना करे तो ये भी जो है पर चेक करना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास जो एसी है उसमें अगर आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम नहीं कर रहा है तो सबसे पहले जो एयर फिल्टर है उसे जो है यहाँ पर क्लीन कीजिए। अगर एयर फिल्टर को क्लीन करने के बाद ही ये जो इशू है फिक्स नहीं हो रहा है तो चेक कीजिए। अगर कोई वायर वगैरह अगर लूज हो गया है तो उसे जो है सिंपली यहाँ पर फिर से फिक्स करना ज़रूरी है। अगर फिक्स करने के बाद भी अगर और कोई वायर वगैरह अगर लूज नहीं है, अगर फिर भी यहाँ पर आउटडोर यूनिट काम नहीं कर रहा है तो सिंपली जो है सर्विस सेंटर को कॉल करना होगा एंड यहाँ पर जो है टेक्नीशियन आके इस इशू को जो है फिक्स कर देगा। एंड नॉर्मली अगर आउटडोर यूनिट काम नहीं करता है तो आपको यहाँ पर जो है एसी में जो है एरर कोड शो कर सकता है। तो आप सिंपली जो एरर कोड है उसे जो है यहाँ पर टेक्नीशियन के साथ शेयर करके बहुत ही इजीली मालूम चल जाएगा कहाँ पर जो है दिक्कत देखने को मिल रहा है। नॉर्मली अगर आउटडोर यूनिट का जो फैन है अगर काम नहीं करता है तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है उसमें फॉल्ट हो सकता है और जो मोटर वगैरह है उसमें फॉल्ट हो सकता है और जो कंट्रोल बोर्ड है उसमें फॉल्ट हो सकता है, इस भी प्रॉब्लम हो सकता है। बट इसके अलावा आपको अगर वायरिंग लूज है उसकी वजह से भी जो है यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट का जो फैन है काम ना करे। तो ये सभी टिप्स को ध्यान में देना होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड एसी रिलेटेड वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है, आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।